Good morning, all the students of class 10th। पिछले 1.5 महीने में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का अध्ययन किया, मैथमेटिक्स की तमाम सारी चीज़ें। अब जिम्मेदारी हमको मिली है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊँ। आज की डेट का ये पहला क्लास। अभी तक आपने आदरणीय गुप्ता जी से द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी वगैरह तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। आज के डेट में मैं आपको बहुपद पॉलिनॉमियल क्लास 10 एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बहुपद। पॉलिनॉमियल, इसका अध्ययन आपको करना है। इसके पहले वास्तविक संख्याएं भी हैं, रियल नंबर्स है। मैं क्रम से ही स्टार्ट करूंगा, बशर्ते आज कुछ असुविधा है, बहुत अच्छा बन नहीं पा रहा, स्टाइल्स वगैरह है नहीं, तो आज बस ऐसे ही स्टडी करिए। कल मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। फिलहाल आज पॉलिनॉमियल आप पढ़ें। बहुपद परिभाषा, डिफिनिशन, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चरराशि पर धन पूर्णांक घातें होती हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके प्रत्येक पद पर सदैव धन पूर्णांक की घात होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण चर और अचर 2 प्रकार की राशियों से होता है। जब इन राशियों को गणितीय संक्रिया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन के संबंध से संबंधित कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जस्ट लाइक आप कुछ भी लिखें, 2x² 3x + 4, ये सब के सब बीजीय व्यंजक हैं। और वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद पर धन पूर्णांक की घात हो जाएगी, उसी बीजीय व्यंजक का नाम बदलकर बहुपद हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल पॉलिनॉमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, किंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो ये आवश्यक नहीं है। बहुपद के प्रकार मैं आपको डिफिनेशन भी लिख देता हूं बहुपद की। वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद पर सदैव धन पूर्णांक घात होती है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ये है बहुपद की परिभाषा। बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल बच्चों, काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल को 2 तरह से डिस्क्राइब किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द टर्म।
पदों की संख्या और घातों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। घातों के आधार पर आप कहेंगे तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और उसके बाद n घातीय बहुपद तक क्रमशः आप जा सकते हैं। और यदि पदों की संख्या के आधार पर आप बहुपद को क्लासिफाई करेंगे तो यदि एक पद है तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय, दो पद हैं जैसे मान लीजिए 2x लिखा, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखा, त्रिपदीय बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया, त्रिपदीय। ऐसे बहुपदीय n नंबर ऑफ द टर्म इन द पॉलिनोमियल्स। तो ये इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, घातों के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। ये दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। अगली टॉपिक इसी क्रम में बहुपद के शून्य, zeros of the polynomial, the most important topic, the most important topic of this chapter। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको श्योर मिलेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। बहुपद के शून्य, शून्य, zeros of polynomials। बच्चों, पॉलिनॉमियल मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ऐसे मैंने कोई पॉलिनॉमियल लिखा, बहुपद लिखा। तो बहुपद का शून्य क्या है? किसी भी बहुपद में चरराशि का वह मान जिसको प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, कैलकुलेशन शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, चर राशि के उस मान को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। मैं डेफिनेशन नोट कर देता हूं। किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। किसी भी बहुपद में शून्यकों की कुल संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। घात क्या होता है? बहुपद की घात पूछी जाती है कभी कभी। बहुपद, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे। बहुपद को आरोही क्रम में लिखना, बहुपद को अवरोही क्रम में लिखना, बहुपद की घात कितने घात का बहुपद है, ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल समथिंग आप 9th क्लास में स्टडी किया है। तो किसी भी बहुपद में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर होती है, उच्चतम घात होती है, उसे बहुपद की घात कहते हैं। और जितनी घात का बहुपद होगा, जितने घात का बहुपद होगा, निश्चित रूप से उसके उतने शून्यक होंगे। जैसे
यहाँ मैंने देखिए 2 घात का बहुपद लिखा है तो इसके 2 शून्य हैं। अगर मैं 3 घात का बहुपद लिखूंगा तो उसके 3 शून्य होंगे। अगर वो n घातीय बहुपद होगा तो उसके n शून्य होंगे। इन शून्यकों को देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई बहुपद हमने लिखा x² माइनस x माइनस 6। आपसे पूछा गया कि बताइए इसके शून्य कौन कौन से हैं। भाई पहली बात तो ये 2 घातीय बहुपद है तो इसके 2 शून्य होंगे। अब कौन कौन से वो दोनों शून्य होंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 2x माइनस 6। नाउ x कॉमन, टेकिंग कॉमन x माइनस 3n प्लस 2 x माइनस 3, फाइनली x इंटू x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये आपको मिले फैक्टराइज। गुणन की क्रिया में अगर 1 लाख पद हो, उसमें कोई भी एक पद शून्य हो जाए तो संपूर्ण संक्रिया शून्य हो जाती है। ये गणितीय सिद्धांत है। यहां भी यह 2 पदों के गुणनफल के रूप में लिखा है। अगर ये शून्य हो जाए तो 20 का मान शून्य हो जाएगा, ये शून्य होगा तो 20 का मान शून्य होगा। अब ये x माइनस 3 इक्वल टू 0, नाउ x इज इक्वल टू 3 and if x plus 2 is equal to 0, now x is equal to minus 2। यानी x के 2 मान मिले हमको 3 and minus 2। इनमें से किसी भी मान को अगर हम इस बहुपद में प्रतिस्थापित करें तो निश्चित इसका मान शून्य हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है कि मैं निकालता हूं 3, x की जगह मैंने क्या लिखा 3, और जब यहां भी x की जगह 3 लिखेंगे आप और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आपको मिलेगा 3 3 9, यानी 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस होंगे एक पहला, ऐसे दूसरा भी रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। किंतु द्विघातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद तक तो आसान है इसको कैलकुलेशन करना, फैक्टराइज करना। किंतु अगर उससे ज्यादा है तो आपको इस विधि से शून्यकों की संख्या निकालना आपके लिए समस्या। उसके लिए कुछ अन्य प्रोसेस है जिसको हम आगे बताएंगे। अब आइए द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध बताते हैं। बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। Coefficient and zeros of polynomial। मान लीजिए कोई बहुपद मैंने लिखा ax² प्लस 3x प्लस c है। तो x के साथ या x² के साथ जो अचर राशियां हैं ये उनके गुणांक कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे x² का गुणांक कितना है a, x का गुणांक कितना है b, और जहां कुछ नहीं है वो अचर पद कहलाता है। एकदम आप आज क्लियर हुए। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। ये गुणांक और निश्चित रूप से
ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके दो जीरोज भी होंगे, मान लीजिए। माना बहुपद के शून्य अल्फा एवं बीटा, शून्य अल्फा एवं बीटा, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एक रिलेशन उत्पन्न करें, बहुपदों का गुणनफल, बहुपदों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपान ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो ये है शून्यक एवं गुणांक में संबंध। यहां से भी बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप पेपर उठाकर देखेंगे, अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर हमारा वीडियो ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास का पेपर उठाकर देखेंगे तो निश्चित हर साल के प्रश्न पत्र में आपको एक प्रश्न जरूर 2 नंबर का मिलेगा कि यदि बहुपद इतना है तो इसके मूलों का शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए, ऐसा तमाम सारी। तो बच्चों ये बहुपद और आगे जब प्रोसीड करता है और आगे चलता है तो कुछ संक्रियाएं और इसमें हैं जिनको मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं यहां इसलिए रुक रहा हूं कि असुविधा है कि जिस तरह से मैं चाह रहा हूं उस तरह कुछ ऑपरेटर्स की कमी के कारण वीडियो बन नहीं पा रहा। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, कल मैं आपको पहले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से मैं शुरू करूंगा और वहां से फिर आगे प्रोसीड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।